दोस्तों ये अन्य तूफानों से किस प्रकार अलग है। मेरी हेडलाइन देखिएगा दोस्तों आप, मैंने यहां पर क्या लिखा है ये देखिए आप मेरे दोस्तों, 3 बड़े कारण जिससे आपके होश उड़ेंगे दोस्त स्कूलों इस तौकाते के बारे में जानकर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो तौकाते हैं एक्चुअली में तौकाते जो है इसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। तौकाते जो तूफान है सभी सुन लो, जो भी दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या दोस्तों तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु आपके गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात इस वाले इलाके में ना, उन सभी को सुनना चाहिए इस तौकाते के बारे में। तौकाते दोस्तों एक चक्रवाती तूफान है। क्या है? चक्रवाती तूफान है। कहां पर उत्पन्न हुआ है? अरब सागर में दोस्तों उत्पन्न हुआ है। कहां हुआ है? अरब सागर में। अगर आपसे पूछे ये नाम कहां से आया दोस्तों, ये नाम आया म्यांमार से। कहां से? म्यांमार से। और म्यांमार में दोस्तों एक आवाज करने वाली छिपकली है। क्या? आवाज करने वाली छिपकली है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया तौकाते। क्या रख दिया? तौकाते। अब आप पूछोगे कि सर ये इतनी तबाही क्यों मचा रहा है? तबाही का मंजर देखिएगा दोस्तों, ये है तबाही का मंजर जो आपके सामने फोटोज में मैंने दिखाया। एक तरफ दोस्तों ये गुजरात का तट है, दूसरी तरफ देखो ये मुंबई बांद्रा सी लिंक तुमने फोटो में देखा होगा, इसे भी बंद कर दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट दोस्तों, कौन सा? अहमदाबाद एयरपोर्ट, इसे भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान में भी दोस्तों चेतावनी जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी चेतावनी जोधपुर, उदयपुर वालों के लिए सुनना दोस्तों, ये आपके सामने मंजर है तबाही का। अब हम पूछते हैं कि तबाही ये आई कैसे दोस्तों? एक्चुअली में 3 बड़े कारण जो दोस्तों इसमें सामने है। पहला कारण है कि जो ये तौकाते हैं इसकी स्पीड है 175 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? इसकी स्पीड दोस्तों नोट करना, 175 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जो अत्यधिक गंभीर श्रेणी है। क्या है? जो अत्यधिक गंभीर श्रेणी है। दूसरा दोस्तों मई के महीने में चक्रवात क्या होता है दोस्तों? निम्न वायुदाब का केंद्र होता है चक्रवात। क्या होता है? निम्न वायुदाब का जो केंद्र है ना, ये दोस्तों चक्रवात होता है लो प्रेशर। अब सुनना, इस लो प्रेशर में क्या होगा? जब भी कभी लो प्रेशर बनता है ना दोस्तों, उसमें आसपास से हवाएं आती हैं उसे भरने के लिए। और दोस्तों इसी लो प्रेशर में क्या होती है? बारिश होती है। क्या होती है? बारिश। अब सुनना समस्या क्या है दोस्तों, सन 2001 के बाद में ये पहला दोस्तों तूफान है जो मई के महीने में कहां पहुंच गया दोस्तों? गुजरात के तट पर पहुंच गया। पहला दोस्तों होश उड़ाने वाली जो बात है ना, वो ये है कि मई के महीने में, क्या मई के महीने में गुजरात के तट पर पहुंचने वाला पहला दोस्तों तूफान है। क्या है? पहला तूफान है सन 2001 के बाद 21 वर्षों में पहला तूफान जो मई के महीने में कहां पहुंच गया दोस्तों? गुजरात के तट पर पहुंच गया। दूसरा सवाल रसगुल्लो, दूसरा यह है कि अरब सागर में जो तूफान उत्पन्न होते हैं ना, उन तूफानों की खास बात होती है कि वो दोस्तों किधर जाते हैं? या तो ओमान की तरफ जाते हैं, या यमन की तरफ जाते हैं, या दोस्तों सोमालिया की तरफ जाते हैं। इस तौकाते का पता नहीं दोस्तों क्यों ये भारत की तरफ मुड़ गया। क्या? क्यों ये दोस्तों भारत की तरफ मुड़ गया? दूसरा जो कारण है ये दोस्तों अधिक प्रभावित करेगा भारत को, क्योंकि ये तूफान कहां जाना था? ये दोस्तों ओमान, यमन और सोमालिया के अंदर जाना था, लेकिन ये कहां चला गया दोस्तों? ये चला गया इंडिया के अंदर। और तीसरा कारण दोस्तों ये समय भारत में मानसून का है। क्या? ये समय जो है वो भारत में मानसून का है। हम तैयारी किसकी कर रहे थे दोस्तों? मानसून की कर रहे थे। ये भाई साहब ताऊ जी बीच में आ गए। क्या? ताऊ जी बीच में आ चुके हैं, मानसून की तैयारी कर रहे थे। 175 किलोमीटर की स्पीड से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। कहां कहां पर? तो देखिएगा दोस्तों ये इसकी डायरेक्शन। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों, ये देखिए ये यहां
से कुछ आगे बढ़ रहा है। मुंबई में इसने दोस्तों कल तबाही मचाई। कहां पर? मुंबई में। अहमदाबाद का एयरपोर्ट दोस्तों कल बंद कर दिया। अब आती है बात 18 तारीख, मतलब आज का जो दिन है दोस्तों, ये राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए समस्या है, क्योंकि दोस्तों इसी गुजरात के पास में राजस्थान का कौन सा? राजस्थान का जोधपुर और राजस्थान का उदयपुर जो है दोस्तों, वो इसी गुजरात के तट पर है। यहां पर भारी बारिश या फिर दोस्तों तेज हवाओं की चेतावनी है। क्या? गुजरात के पास में जोधपुर और उदयपुर है, यहां पर दोस्तों भारी बारिश है। और किसकी चेतावनी है दोस्तों? हवा की चेतावनी है। स्पीड ध्यान रखना 175 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर म्यांमार तो इधर बैठा हुआ है। कहां? इधर बैठा हुआ है, और तुम कहते हो कि चक्रवात अरब सागर में आ गया। कहां आ गया? अरब सागर में आ गया। तो ये चक्रवात जो है अरब सागर में, इसका नाम म्यांमार क्यों रख रहा है? तो भाई साहब 13 देशों का एक संगठन है। क्या है? 13 देशों का एक संगठन है। इसका काम होता है दोस्तों, हिंद महासागर में कोई भी चक्रवात आएगा उसका नाम ये बारी बारी से रखते हैं। क्या? बारी बारी से रखते हैं। अब की बार किसकी बारी थी दोस्तों? म्यांमार की बारी थी, और म्यांमार ने इसका नाम रख दिया तोकाते। क्या नाम रखा? तोकाते। तुम पूछोगे सर ये हवाएं घूमती कैसे हैं? तो हवाएं घूमने का कारण है दोस्तों कोरियोलिस बल। कौन सा बल है? कोरियोलिस जो बल है यह है हवाएं घूमने का कारण। कौन सा बल है? कोरियोलिस बल है। और नोट कर लेना 18 मई को उदयपुर और जोधपुर संभाग में रहेगा सबसे ज्यादा असर। 18 मई रात को राजस्थान में तूफान की होगी एंट्री। क्या? तूफान की एंट्री होगी। ये सारी दोस्तों बातें मैंने तूफान की आपको समझा दी, जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं।